हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन फ्रॉम onlineserver.com और आज मैं आपके बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए बहुत अच्छा टॉपिक बताने वाला हूँ। हाँ जी दोस्तों, होस्टिंग से रिलेटेड है, सर्वर से रिलेटेड है। देखिए क्या होता है, आप जब भी बिजनेस मेल बनाते हैं, अपना डोमेन होस्ट करते हैं, आपको चाहिए होती है कंपनी की एक ईमेल। हाँ जी, ईमेल बॉक्स चाहिए होता है, जैसे कि info@onlineserver.com। ऐसे ही आपको आपकी कंपनी के नाम से, डोमेन के नाम से ईमेल बॉक्स चाहिए होता है। आप ईमेल आईडी तो बना लेते लोग, लेकिन वो देखते हैं वेब मेल यूज करते समय आप देखते होंगे कि वो स्पैम में चली जाती है, जंक फोल्डर में चली जाती, कभी जाती कभी नहीं जाती, कभी बाउंस हो जाती, बार बार प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और ईमेल आपको पता होना चाहिए कितनी इंपॉर्टेंट है। एक मेल से ही आपके ऑर्डर प्लेस होते हैं, एक मेल से ही आपकी कन्वर्सेशन होती है। तो मैं बार बार कहूंगा, आपकी इनबॉक्स में मेल जाना बहुत जरूरी है। तो ध्यान कीजिए और ध्यान सुनिए। देखिए, जब भी आप डोमेन आपका है तो आपको उस पे SPF रिकॉर्ड और दूसरा DKIM और तीसरा आपको आप DMRC रिकॉर्ड सेटअप करें और रिवर्स रीजन PTR रिकॉर्ड। होता क्या है, जैसे SPF आप सेटअप करते हैं तो उसमें क्या होता है, सेंटर पॉलिसी फ्रेमवर्क, ये आपके मेल सर्वर, हाँ जी, जो सर्वर चल रहा है उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये सर्वर जेन्युइन है या नहीं है। मतलब इसकी जो जहां से मेल निकल रही है वो उसका पता होना चाहिए। ये तभी होगा जब आप ये रिकॉर्ड सेटअप करोगे। SPF सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क, सेंडर सर्वर जो सर्वर ही सेंड करता है वो पता होना चाहिए सामने वाले को। दूसरा होता है DKIM, डोमेन की एथेंटिकेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन। इसमें क्या होता है, जब भी आप डोमेन की जो ईमेल वेरिफिकेशन करते हैं तो उसमें ईमेल का फॉर्मेट सही है, ईमेल बनी हुई है नहीं बनी हुई है, ये कैसे पता होता है, डोमेन की से, DKIM रिकॉर्ड से। साथ ही साथ इसमें एक चौथा तीसरा ऑप्शन होता है, इसमें होता है DMARC, डोमेन बेस मैसेज एथेंटिकेशन रिपोर्टिंग एंड कंफर्मेशन। तो इसमें क्या होता है कि जब भी ये आप मेल भेजते हैं तो ये सारे रिकॉर्ड वेरीफाई करता है और इसको ब्लॉक करना, किसको ब्लॉक नहीं करना, उसकी रिपोर्टेशन बढ़ाता है। इसीलिए ये तीनों रिकॉर्ड आपके अपडेट होने चाहिए। चौथा रिकॉर्ड है PTR यानी रिवर्स DNS, RDNS जिसे कहते हैं, वो आपकी IP पर सेटअप होने चाहिए। यानी सर्वर नेम आपका डोमेन नेम होना चाहिए, जिससे कि रिवर्स पता चल सके। कोई अगर सर्वर अगर आपको रिसीव कर रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि ये जेन्युइन है या नहीं है। ये सेटअप करना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही साथ आपको करना पड़ेगा कि आपका जो डोमेन नेम है उसकी ऑथेंटिकेशन, उसकी रिपोर्टेशन अच्छी होनी चाहिए और IP की रिपोर्टेशन अच्छी होनी चाहिए। आपने कभी भी स्पैमिंग ना की हो, आपका स्पैम स्कोर ज्यादा ना हो, कहीं ब्लैक लिस्ट डोमेन ना हो। लाइक ऐसे आप मान लीजिए कसिनो का हो गया और फालतू चीजों की हो गई, एडिट कंटेंट हो जाता, पोस्ट करते हैं तो डोमेन पता हो जाता है। और जब वो लिस्टेड हो जाता है सर्वर पर तो उसकी मेल स्पैम में जाती है, इनबॉक्स में नहीं जाती है। तो इसीलिए आपका जेन्युइन बिजनेस है, उसकी रिपोर्टेशन इंक्रीज करो, IP की रिपोर्टेशन इंक्रीज करो और कोशिश करो शेयर सर्वर पे ना हो। क्यों शेयर सर्वर पे आप किसका भरोसा कर सकते हैं? 1000 वेबसाइट है, होस्ट है, 1000 यूजर हैं। वो चाहेगा यार 50-50 मेल पर हमारे स्पीड है, 50 मेल का क्रोन लगा दी तो 50-50 क्रोन के थ्रू मेल जाती रहेगी, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो IP की रिपोर्टेशन अच्छी होनी चाहिए, रिकॉर्ड आपके मैनेज होने चाहिए। अगर कुछ इश्यू भी आता है तो ऑनलाइन सर्वर को टीम को कॉन्टेक्ट कीजिए। हम आपकी बिजनेस के लिए ईमेल कॉन्फ़िगर करेंगे जो इनबॉक्स में जाएगी और बहुत अच्छा स्मूथ चलेगा सर्वर, आपका मेल बहुत अच्छी चलेंगी और सिक्योर सर्वर पर होस्ट करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ हमारे नेटवर्क को फॉलो कीजिए और हमारे साइट को विजिट कीजिए अगर आपको ईमेल होस्टिंग चाहिए तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।